और अगर भगवान हो हैं भी तो तुम लोगों को क्या मतलब है। तो ब्रजवासी कहते हैं कि भैया अगर तू भगवान है तो प्रेम से बना रहे, और अगर तू भगवान है तो हमको भी एक दिन जो तुम्हारा बैकुंठ है वो दिखा दो। तो कन्हैया बोले अच्छा ऐसी बात है। तो ब्रजवासी कहते हैं हाँ। तो भगवान कहते हैं ठीक चलो, और भगवान सभी को लेकर जो वृंदावन में रंग जी के मंदिर के पास ब्रह्म कुंड है वहाँ पे लेकर आए, और कहते हैं कि जिस जिसको बैकुंठ देखना हो वो इस कुंड में कूद जाए। तो सभी ब्रजवासी भगवान की तरफ देखने लगे कि कन्हैया तो सच में कह रहा है कि बैकुंठ पहुंच जाएंगे, हमको तो लगता है दूसरे ही बैकुंठ पहुंच जाएंगे, अगर कुंड में कूद गए तो सीधा चले जाएंगे ऊपर। तो भगवान कहते हैं हाँ अगर तुमको बैकुंठ देखना है तो कूदो इसमें। तो ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया सच में पहुंच जाएंगे? बोले हाँ। और कहते हैं कि तू हमारे पीछे आएगा कि नहीं आएगा? बोले मैं भी आऊँगा। तो ब्रजवासी कहते हैं लाला अगर ये बात है तो हम सब जा रहे हैं कूदने। तो भगवान कहते हैं कूद जाओ। और ज्यों भगवान ने कहा त्यों ही जितने भी ब्रजवासी थे उनके ग्वाल बाल साथ में सभी धमाधम उस ब्रह्म कुंड में कूद गए, और इधर ब्रह्म कुंड में कूदे और उधर सीधा बैकुंठ धाम में पहुंच गए। बोलो बैकुंठनाथ भगवान की जय। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ते तु ब्रह्म हृदम नीताम मग्ना कृष्णेन चोद्धृता ददृशुर्ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोधगात् पुरा। कहते हैं कि ये वही ब्रह्मकुंड है जिसमें भगवान ने अक्रूर जी को दर्शन दिया था, और सभी इस कुंड में कूदे और सीधा बैकुंठ में पहुंच गए। अब बैकुंठ में देखते हैं कि यहाँ तो सब चार चार भुजाओं वाले, दो भुजा वाले कोई थे ही नहीं, सभी चार भुजाओं वाले थे। और तो सभी ब्रजवासी हैरान कि भाई यहाँ चार चार भुजाओं वाले होते हैं, और थोड़ी देर बाद देखा तो चार चार सिर वाले भी दिखने लगे। तब तो और परेशान किया यार यहाँ पे चार सिर वालों भी हैं। तो एक ब्रजवासी ने एक से पूछा कि भैया राम राम। तो जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने हाथ पे उंगली रखते हुए कहा कि मौनमास्ताम, कि चुप रहो। तो अब तो ब्रजवासी और डर गए कि भैया यहाँ तो कोई राम ही राम नहीं कर रहा है। तो दूसरा ब्रजवासी बोला कि भाई देखो हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है, कहीं राम राम होता है, कहीं हर हर, कहीं राधे राधे, तो कहीं हाय हाय। तो इस प्रकार की अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग भाषा वो होती है। तो ब्रजवासियों ने सोचा कि भाई यहाँ की भी भाषा कोई अलग होगी। तो अब सभी ब्रजवासी वहाँ खड़े चुपचाप, और उन्होंने पीछे देखा तो जो कन्हैया था वो था ही नहीं। तो अब तो बुरे फंसे, बेचारे घबराए। और जो ही उन्होंने देखा कि एक 1000 फन वाले सर्प के ऊपर वो कन्हैया की तरह ही एक पुरुष पड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसकी सैया पे। तो ये जब उनके पास जाने लगे तो जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने उनको रोक दिया, बोले भाई यहाँ से आगे कोई नहीं जाता है, यहीं खड़े रहो। तो अब वो बेचारे यहीं खड़े बेचारे इंतजार करते रहे, और अपने मन में सोचने लगे कि कन्हैया हमने तेरा बैकुंठ देख लिया और अब हमको वापस वृंदावन बुला ले। तो ज्यों ही सभी ने अपने मन में संकल्प किया तो उसी क्षण भगवान ने सभी को जिस कुंड से कूदे थे उसी कुंड में फिर वापस उछल कर वृंदावन में आ गए। तो जब इस प्रकार सभी आ गए और बाहर देखा कि भगवान अपनी बंसी को बजा रहे हैं,
तो भगवान ने पूछा कि भाई ब्रजवासियों, तुमको वैकुंठ कैसा लगा? तो ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया देख, तू बुरा तो मानियो मत, तेरा वैकुंठ मुझको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। भगवान बोले क्यों? तो ब्रजवासी कहते हैं कि अब वहाँ पे कोई एक दूसरे से बातें ही नहीं करता है, और यहाँ पे तो हम तुम्हारे साथ खेलते हैं, खाते हैं, गैया चराने जाते हैं। तो भैया हमको ऐसा वैकुंठ वाला भगवान नहीं चाहिए, हमको तो तू कन्हैया ही अच्छा है। तो इस प्रकार सभी ब्रजवासियों ने भगवान को अपने साथ लिया और अपने घर को सभी ब्रजवासी चले गए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने सभी ब्रजवासियों को वैकुंठ धाम, अपना जो निज धाम है, वो भगवान ने दिखाया। और उन्हीं भगवान का ध्यान करते हुए सुखदेव जी महाराज में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि ये जो ब्रज की कुछ गोपिकाएं थीं, वो पहले बसंत ऋतु में, जो हेमंत ऋतु में ब्रज की कुछ गोपिकाएं वो स्नान करने जाती थी यमुना में, और निर्वस्त्र स्नान करती थी। तो भगवान ने उनका चीरहरण किया और उनको शिक्षा दिया कि किसी भी सरोवर या नदी में निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। और एक दूसरा अर्थ भी है कि अध्यात्म में कहते हैं कि देखो, ये जो जीव है वो गोपी है, और भगवान जब जीव का जो ये माया का जो मल होता है, विक्षेप, उसको भगवान ही हरण करते हैं। इसमें 3 आवरण होते हैं, तो भगवान तीनों आवरण हरण करते हैं, तभी जो जीव भगवान को प्राप्त करता है। और उन गोपियों से कहा था कि हम तुमको, जब वो पूर्णमासी की रात आएगी, तब हम तुमको शरद ऋतु में तुम्हारे साथ रास करेंगे और तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करेंगे। क्योंकि ये जो गोपियां हैं, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। ये जो गोपियां हैं, ये श्रुतियां थी, और जो बड़े बड़े संत थे, ये श्रुतियों में जो साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी और दंडकारण्य के संत, मिथिला की नारियां, यज्ञ सीता आदि, ये जितने भी ऋषि महर्षि और जितने भी इनकी भगवान की जो दिव्य आत्मा वाले स्त्रियां थी, जिन्होंने इनको चाहा था कि भगवान हमारे साथ रास करें, तो उन सबको भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही ये महारास किया। और अब सुखदेव जी पहले ही कहते हैं कि ये जो लीला है, ये साधारण लीला नहीं है। जो महारास है, ये साधारण लीला नहीं है। इसके लिए भगवान शब्द से ही इसकी शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान, जो भगवान हैं, उन्होंने ही जिन गोपियों से कहा था कि जब शरद ऋतु की, जब वो पूर्णिमा की रात्रि आएगी, तब आप सबको महारास में निमंत्रण देंगे, और भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। और भगवान, देखो, भगवान के पास मन नहीं है, वो अमना है भगवान। तो इसके लिए उन्होंने योग माया का आश्रय लिया और अपने को उन गोपियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए आश्रित हुए। और भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि जितनी भी गोपियां थी, वो सभी गोपियां अपना काम धंधा जो भी करती थी, वो सभी छोड़ के और सीधा भागती हुई भगवान की जहाँ बंसी बज रही थी
वहीं पे वो दौड़ी दौड़ी चली आई। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्मलच्छितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, कि भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाला जो गीत है वो भगवान ने अपनी मुरली से फूका। और कहते हैं कि इनका जो गोपियां थी, इनका मन तो भगवान ने पहले ही हर लिया था। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। तो ऐसे देखो, जो गोपियां कभी भी जब कहीं जाती थी तो झुंड में होकर जाती थी या एक दूसरे को साथ ले लेती थी। लेकिन आज जिसके कान में बंसी की तान पड़ती है, वो अपना समस्त भान भूलकर और उन जो भगवान एकांत में वेणु निनाद कर रहे हैं उनके पास दौड़ती हुई जाती हैं। एक दूसरे को कोई बताती नहीं है। आजगमुरन्यो नमलच्छितोद्यमा, मतलब एक दूसरे को ये नहीं बताते कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ऐसे सब बता के जाती थी। लेकिन आज कोई भी गोपी एक दूसरे से बता नहीं रही है। तो और अपने जितने भी काम धंधे सब छोड़कर, कोई गोपी तो दूध दूह रही थी तो वो दोहनी पटक के ही तुरंत चल दिया। दुहंत्यो भी ययु कश्चिद गोहम हित्वा समुत्सुका। और कुछ गोपी खाना बना रही थी तो चूल्हे पे खाना चढ़ा हुआ ही छोड़कर चल दिया। और कुछ अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी, वो भी उन बच्चे को बैठाल दिया और तुरंत चल दिया। और कुछ अंजंत्या प्रमजंत्योन्या, और कुछ गोपियां अपनी आंख में अंजन लगा रही थी, कोई गालों पे कुछ लगा रही थी। लेकिन वो जैसे लगाया, जैसे एक आंख में लगाया तो दूसरे में लगाया नहीं, और जैसे क्रीम लगा लिया या कुछ भी गाल पे लगाया तो उसको कुछ किया नहीं, वैसे ही लगा रहा और चल दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि व्यस्तस्त वस्त्राभरण। और कहाँ जा रही हैं? कश्चिद कृष्णकांत का, उन भगवान के पास वो अपने कांत, जो भगवान गोपियों के सर्वस्व हैं, उनके पास वो सभी भागी भागी चली जा रही हैं। और जब भगवान के पास वो पहुंच जाती हैं तो भगवान कहते हैं कि भाई स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा। अब भगवान कहते हैं गोपियों से कि भाई आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और कहते हैं कि ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। और कहते हैं कि बताओ कुछ ब्रज में कुछ वो तो नहीं आ गया, कोई उत्पात तो नहीं हो गया कि सब लोग भागी भागी चली आई। तो अब देखो भगवान ने ही गोपियों को बंसी की धुन पे बुलाया है और फिर उनसे कारण पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। तो ये तो ऐसे ही हुआ जैसे आपने किसी पंडित जी को न्योता दिया कि पंडित जी हमारे यहाँ कल भोजन है, और पंडित जी बेचारे दोपहर में घर में बता दिया कि भाई आज खाना नहीं बनाना और हमारा उनके यहाँ भोजन है। और पंडित जी बेचारे कितनी धूप में दोपहर में तुम्हारे दरवाजे पे पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया, तो आप पंडित जी से पूछ रहे हो कि हाँ भाई पंडित जी क्या बात है, कोई काम था क्या? अब बताओ, न्योता आपने ही दिया और बाद में पूछ रहे हो भाई पंडित जी क्यों आए हो। तो उसी प्रकार भगवान ने ही उनको बुलाया। लेकिन जब इस प्रकार भगवान कहते हैं कि बताओ भाई क्यों आई हो, और भगवान कहते हैं लगता है कि जंगल में आई हो, चांदनी देखने आई हो। तो गोपियाँ सिर हिलाती हैं कि नहीं, हम चांदनी देखने नहीं आई। तो भगवान कहते हैं कि लगता है घर में कोई अनबन पतिदेव से हो गई होगी तभी चली आई। तो गोपियाँ कहती हैं वो भी नहीं हुआ। और भगवान उनको उपदेश देते हैं, कहते हैं कि
कि तुम्हारा पति चाहे कैसा भी हो, चाहे निर्धन हो या अभागा हो, स्त्री का परम धर्म है कि वो अपने पति की ही सेवा करे। और ये सब उपदेश देते हैं तो गोपियाँ चुपचाप सुन रही हैं। और इस प्रकार भगवान ने कहा कि देखो ये रात का समय है और तुम यहाँ पे आ गई हो और तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे होंगे तुमको। ऐसा करो आप घर चली जाओ सब लोग, और रात में यहाँ पे तुमको नहीं आना चाहिए। और अगर मुझसे मिलने आई हो तो अब मुझसे मिल लिया और देख भी लिया, अब जाओ आराम से घर। तो श्रवणात् दर्शनात् भावान मयि ध्यानानुकीर्तनम, भाई दर्शन भी कर लिया है और सुन भी लिया है, देख भी लिया है, और अब जाओ घर। और न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात् ततो गृहम्। भगवान कहते हैं कि देखो गोपियों, जितना प्रेम दूर रहने से रहता है, उतना किसी के पास जब रोज रहोगे तो उतना प्रेम नहीं रह जाता है। तो भगवान कहते हैं प्रत्यात् ततो गृहम्, आप सभी वापस चली जाओ। तो भगवान ने 11 श्लोकों में, 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा क्यों आई हो, और 11 श्लोकों में गोपियों ने कहा कि इसलिए आई हूँ। तो इस प्रकार भगवान और गोपी के संवाद हो रहे थे कि तभी एक जो गोपी है वो कहती है कि आप, हमको लगता है कि आप बहुत ही निष्ठुर हो, आप बुला के और फिर ऐसा कर रहे हो। तब भगवान की गोपियों से नोक-झोंक हुई और अंत में भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया और सभी के साथ क्रीड़ा करने लगे। तो बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीमिस्तनाल नर्मनखाग्रपातै श्वेल्यावलोकहसितै ब्रजसुन्दरीणाम् उत्तम भयं रतिपतिं रमयाञ्चकार। भगवान गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि उत्तम भयम रतिपतिम रमयाञ्चकार। जो कामदेव के पति, जो रति के पति थे कामदेव, उनको भी भगवान ने उस महारास में उत्तम भयम यानी उल्टा लटका दिया। अब बताओ, जहाँ कामदेव उल्टा लटके हों वहाँ पर उस भगवान की लीला में कुछ ऐसा हो सकता है जैसा हम सब हिसाब लगाया करते हैं कि अरे अब तो ये जो रास लीला है इसकी, इस शब्द की ऐसी विडंबना हो गई है कि अब कुछ कहा नहीं जाता है। और जहाँ पे भगवान योगेश्वर जहाँ पे हो वहाँ पे तो काम का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। तो भगवान ने उसको, वो भगवान से हार गया और भगवान ने उसको उल्टा लटका दिया तथा उस कामदेव ने भगवान का नाम दिया अच्युत। ये जो कामदेव है इसी ने भगवान का नाम, एक भगवान का नाम अच्युत है ना, तो ये भगवान का नाम इसी ने कामदेव ने दिया था। अच्युत का मतलब होता है न च्यवत यस स्वरूपा, जो अपने स्वरूप से विचलित न हो, उसका नाम है अच्युत। और ऐसा कहकर भगवान ने क्रीड़ा चालू कर दिया। तो जब खेलने लगे, भगवान रमण करने लगे, तो कुछ गोपियों को उनमें थोड़ा सा अभिमान आ गया। गोपियाँ कहती हैं कि गोपियाँ जो जो कहती हैं वो भगवान सब करते जाते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि देखो ये त्रिलोक के स्वामी हमारे इशारों पे नाच रहे हैं। तो अब जब गोपियों के बीच अभिमान आया तो अच्छा, भगवान का नियम है और राधा जी के प्रति भगवान का मान था। राधा जी समझती थी कि भगवान सबके प्रति ये एक ही भाव रख रहे हैं, और लेकिन गोपियों के अंदर अभिमान आ गया। तो अभिमान आया तो जहाँ पर अभिमान आता है वहाँ से भगवान फिर चले जाते हैं। तो अंतर्हिता सहसेव भगवता ब्रजांगना, उन ब्रज स्त्रियों के बीच से भगवान तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो जितनी गोपियाँ थीं सभी बेचारी परेशान,
इधर उधर ढूंढने लगी। अब ढूंढते ढूंढते वो सभी जो वहाँ के पेड़ थे उनसे पूछती हैं, और एक उनको तुलसी का वृक्ष मिला, उससे ये पूछने लगी कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंदम, आप हे कल्याणी तुलसी, तुम तो भगवान की बहुत प्रेसी हो और तुमको पता होगा कि भगवान किधर चले गए हैं। तो तुलसी जो है वो हवा से थोड़ा हिल जाती है। तो दूसरी गोपी कहती है कि अरे बहन, इससे मत पूछो, ये तो हमारी सौत है, ये तुमको नहीं बताएगी। और इस प्रकार पूछते पूछते वो धरती से भी पूछती हैं कि किमते किमते कृतम तप बत केशवांघ्रिम स्पर्शवोस्य पुलकांग्रिरुहैर्विभासी, कि हे पृथ्वी, तुम इतना हरी भरी क्यों दिख रही हो? लगता है कि तुमको भगवान ने स्पर्श किया है, इसके कारण तुम उल्लास से भरी हुई हो। और यह उल्लास कब का है कि जब भगवान ने बामन का भेष रखा था तब पृथ्वी को नापा था, इसके लिए शायद उससे तुम उल्लसित हो रही हो। तो पृथ्वी तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो अपने आप कहते हैं कि आहो बराह बपुस परिरंभणेन, या लगता है कि इसके पहले जो भगवान ने बराह रूप रखा था उसमें आपको स्पर्श किया था, इसके लिए तुम उल्लसित हो रही हो। तो कुछ भी नहीं बोलती हैं। तो गोपियाँ धीरे धीरे पद चिन्ह ढूंढती हुई और बहुत घने जंगल में पहुंच जाती हैं। और भगवान ने क्या किया, इधर राधा जी के साथ भगवान चले जाते हैं और ये गोपियाँ ढूंढती रहती हैं। अब इधर राधा जी क्या करती हैं कि भगवान से कहती हैं कि भगवान, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं चल नहीं सकती हूँ। तो भगवान कहते हैं कि क्या करूँ बताओ। तो राधा जी कहती हैं कि भाई, अब मैं एक पद भी नहीं चल सकती, और नयमाम यत्र ते मना, कि वो कहती हैं कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुम्हारा मन है, क्योंकि भगवान का मन जो गोपियों को छोड़ के आए थे वहीं पे है। इसके लिए वो कहती हैं कि आपका जहाँ मन हो। ऐसे तो अर्थ निकलता है कि नयमाम यत्र ते मना, लेकिन वो दूसरा अर्थ निकलता है कि जहाँ आपका मन छोड़ कर आए हो वहीं ले चलो। तो भगवान ने कहा कि प्रिया, अगर आप थक गई हो तो आपको मैं अपने कंधे पे बिठा लूँ। एव मुक्ता प्रिया माँ स्कंदारोहतामिति। अब इतना जब कहा तो जो राधा जी थी वो बहुत ही भगवान को इतना प्रेम करती हैं राधा जी की, वो तुरंत ही मूर्छित हो गई और वहीं पे पड़ी जाती है। और भगवान उधर से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब तक इधर गोपियाँ आ जाती हैं और देखते हैं कि राधा जी बेहोश पड़ी हैं। तब वो उनको उठाती हैं और उनसे पूछती हैं और इधर उधर ढूंढने लगती हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। तब वो कहती हैं कि ऐसे तुम ढूंढोगे तो ये जंगल बहुत बड़ा है और इनको तुम पाओगे नहीं। इसके लिए इनके जो नाम हैं उन्हीं का स्मरण करो, और ये भगवान हैं जो केवल अपने नाम के गुण गण के श्रवण करने से ही आपके हृदय में या आपको दर्शन दे सकते हैं। तो सभी गोपियाँ भगवान का प्रेम से नाम लेने लगती हैं तथा और जोर जोर से भजन गाने लगती हैं। हेलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की। जैसा कि आप लोग सुन रहे, तो गजब की बांसुरी बजती थी, वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या